घर में बदकिस्मती लाती हैं ये चीजें। नंबर 1, कैक्टस का पौधा। घर में गुलाब और औषधि पौधों को छोड़कर कैक्टस, बोनसाई या किसी अन्य कांटेदार पौधों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की वृद्धि रुक जाती है। नंबर 2, पुराने अखबार। ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठे किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहें। नंबर 3, पुराने खराब पड़े ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। नंबर 4, पुराने फटे कपड़े। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। फटे पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं। नंबर 5, बंद घड़ियां। दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमें जीवन में आगे ले जाती हैं, वहीं बंद पड़ी घड़ियां जीवन में रुकावट और बाधा के बारे में बताती हैं। घर में बंद घड़ियां रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और खराब समय जल्दी समाप्त नहीं होता है। अगर आपके घर में बंद पुरानी खराब घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियां अच्छा समय आने ही नहीं देती हैं और जीवन की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती हैं। नंबर 6, खराब जूते चप्पल। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। नंबर 7, पुरानी मूर्तियाँ। दोस्तों, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देते हैं। उसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती हैं। इसलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। उनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 8, पुराना कैलेंडर। दोस्तों, घड़ी के अलावा कैलेंडर को भी विकास का प्रतीक कहा जाता है। ऐसे में घर की दीवारों पर पुराने कैलेंडर नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि चालू साल और महीने की तारीख ही कैलेंडर में खुली रहे। नंबर 9, टूटा हुआ फर्नीचर। दोस्तों, घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 10, ताजमहल। वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु और जड़ता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कब्र है। इस वजह से इसे घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, नकारात्मक फोटो। दोस्तों, जो फोटो और तस्वीरें नकारात्मकता दर्शाती हैं, जैसे शिकार की तस्वीर, उदासी या बिना फल या फूल वाले पेड़ और रोने धोने वाली तस्वीरें,
इस तरह की तस्वीर घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। नंबर 12, घर में सुअर, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। नंबर 13, मकड़ी का जाला। घर की दीवारों के कोने में अगर कोई मधुमक्खी या मकड़ी घर में छत्ता लगाए तो उसे हटा दे। इनका घर में होना अशुभ सूचक होता है। नंबर 14, दीवारों में दरार। दोस्तों, घर की दीवारों में दरारों का होना अशुभ होता है, इसलिए जहां दरार हो उसकी मरम्मत करवाएं। दरार का होना धन के लिए अशुभ माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां पर साफ सफाई होती है। नंबर 15, खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से एक खाली कुर्सी रखना शुभ नहीं है। मान्यता है कि ये हानिकारक आत्माओं को घर में आकर्षित करती हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।